नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय करीब-करीब 85% परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है और जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत के अधिकांश परिवार इस समस्या से पीड़ित हैं। समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। आज ही गाजियाबाद से ऐसी खबर आई, अभी 2 दिन पहले भोपाल से खबर आई थी। दोनों ही खबरों में एक चीज़ कॉमन है, मोबाइल और गेम वाले ऐप। दोस्तों, यहाँ पर घटनाओं के बारे में मेरे ख्याल में आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। संक्षेप में बता देता हूँ कि भोपाल में एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले एक अमीर घर के परिवार के टीनेजर लड़के ने सिर्फ इसलिए बालकनी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली कि उसे किसी गेम ने टास्क दिया था। आज फिर दोपहर को टीवी पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई कि कल रात को गाजियाबाद में भी सोशल गेम्स ऐप के टास्क को पूरा करते हुए 9वीं मंजिल से गिरकर 3 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मुद्दे पर जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर, टीवी पर जो देखने के लिए मिल रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं ज़्यादातर फोकस कर रही हैं कंपनियों को ब्लेम करने में, उन बच्चों को ब्लेम करने में जो इसके शिकार बने। पर मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अ, मेरे विचार से हो सकता है आप सहमत ना हो दोस्तों, लेकिन इसमें जो दुखद पहलू मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है वो है खुद माता पिता। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, महसूस किया है और टीवी पर भी मैंने शुरू में ऐसे विज्ञापन देखे थे। मैं उसमें देखता हूँ कि एक नवजात बच्चा है, अभी अभी प्रसूता माँ है, उसके बगल में एक नवजात बच्चा लेटा हुआ है और उसकी माँ अपने मोबाइल से बच्चे के कान के पास ला के कहती है, लो पापा से बात करो। ये विज्ञापन बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ी एक साइकोलॉजी को बताता है। आप हैरान रह जाएंगे, 90% घरों में 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे भी मोबाइल ऑपरेट करना सीख जाते हैं और पेरेंट बड़े गर्व से बताते हैं हमारा लड़का इतना इंटेलिजेंट है कि इतनी सी उम्र में अपने गेम डाउनलोड कर लेता है। ये भी देखने में आया है कि अगर बच्चे से मोबाइल ले लिया गया है या वो नहीं चल रहा है तो फिर सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चा जिद करता है, हाथ पैर पटकता है, रोता है, बिलखता है। अब मान लीजिए बाय द वे वैसा तो ऐसा कम होता है पर फिर भी मान लेते हैं कि माँ उसको मोबाइल नहीं देना चाह रही है तो घर का कोई दूसरा मेंबर, उसके दादाजी, दादी जी, बुआ जी, पति, कोई भी उसको बहू को ही डांटता है कि इतनी देर से रो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ा क्यों नहीं देती है। यानी एक 1.5 साल 2 साल की उम्र तक आते आते बच्चा मोबाइल का इतना ज्यादा एडिक्टिव हो चुका होता है कि कई बच्चे तो उसके बिना खाना भी नहीं खाते हैं। मतलब उनकी जिंदगी का हर मेजरमेंट, सोना, खाना, नहाना, वो बच्चों के लिए जो ऐप आते हैं उनमें वो गेम और वो देखते हुए ही, और पेरेंट उसके लिए बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि कितना ही इंटेलिजेंट, कितना फॉरवर्ड और कितना ही एडवांस माइंड लेवल का हमारा बच्चा है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अंग बनती है और समय चक्र हमेशा ही आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग है वो इस तरह सामने आ रहा है। अगर समय रहते हुए हम जागरूक नहीं हुए तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा। भूल जाते हैं, छोटी उम्र है, घरों में रह रहे हैं, दीवारों में बंद है और मोबाइल पर, स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, ज़्यादा कंप्यूटर पर गेमिंग या चीज़ों में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। इस वजह से आंखों में विजन पर फर्क पड़ रहा है। उनके
माइंड की स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन के लेवल पर फर्क पड़ रहा है, उनके सोचने विचारने की तर्क शक्ति पर तेजी से डाउनफॉल आ रहा है, और माइंड की जो मेमोरी पावर है, जो रिसाइकिल करके अपने को याद करती है और होल्ड करती है कि इन चीज़ों को हमें रखना है, वो तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से गायब होता जा रहा है। बच्चों के एंगल से भी पूछा मैंने, वो भी यही कहते हैं, सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, दिन रात जो हमें पेरेंटल सोसाइटी से, पेरेंट्स से, दोस्तों से जो ह्यूमिलेशन मिलता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता क्या होता है। तो मेरा मतलब ये है कि मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ की वजह से, कंप्यूटर में गेम्स वगैरह की वजह से, यानी शॉर्ट में कहें कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने की वजह से बच्चों के दिमाग की मेमोरी और रिटेनिंग पावर बहुत खतरनाक तेजी से कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन बनाए रखने की भी कैपेसिटी बहुत कम होती जा रही है। गाजियाबाद में जो घटना हुई बहुत दुखद है, पर मेरे विचार से इसके लिए 90% मामलों में पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। वो बच्चे को जिद पूरा करने के लिए, रोते हुए को शांत कराने के लिए बचपन से ही उसको मोबाइल पकड़ाते हैं, और धीरे धीरे जब वो मिडिल लेवल तक आता है, यानी टीनेजर के लेवल तक आता है, तब तक वो बुरी तरह से एडिक्टेड हो चुका होता है। दोस्तों, मैंने खुद इस बारे में कई बार देखा है कि माता पिता ने मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया है और वो खुद भी मोबाइल में बिजी है। तो जब वो खुद मोबाइल में बिजी है तो बच्चा फिर कैसे रुक सकता है। मैं पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा कि बच्चों को मशीन ना बनाएं, उन्हें अकेलापन ना महसूस होने दें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके सिर पर हाथ फेरें, उनसे चर्चा करें, उनके सुख दुख को साझा करें। थोड़ी देर को मोबाइल को दूर रख के कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएं। जब आप ऐसा करेंगे तो बातचीत और कांटेक्ट आपके दोनों के संबंधों को अच्छा बनाएगा, समस्याओं के निवारण में तेजी लाएगा। यहाँ पर एक बात और आती है कि कई बार पेरेंट्स ये भी कहते हैं हम सब कुछ बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों के लिए कर रहे हो, पर बच्चों में इतनी समझ नहीं है। वो आप क्यों बिजी हो इससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है। उनको तो ये है कि पापा को हमारे लिए टाइम नहीं है, मम्मी को हमारे लिए टाइम नहीं है। तो वो एक समुदाय सारी हैं, अलग अलग कमरे हैं, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप जाइए, 2 पल बच्चे के पास बैठिए, उसके बगल में बैठिए, उसके सिर पर हाथ फेरिए, उससे प्यार से बात करिए। आखिर वो आप ही का अंश है, आपके परिवार का सदस्य है, और आपका कुल दीपक या कुल दीपिका है, जो भी है। उससे बात करिए, उसकी मानसिकता को समझिए, उसको अकेला मत छोड़िए। पिता माने सिर्फ थानेदार नहीं, पिता माने सिर्फ सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइडर नहीं, पिता माने मन का मीत भी होना चाहिए। माता पिता को इतना स्पेस देना चाहिए कि बच्चे अपने मन की बात उनसे कह सकें और ये फ्रस्ट्रेशन ना पाल सकें जो गाजियाबाद की वो लड़कियां अपनी दीवार पर लिख की गई कि आई एम क्वाइट अलोन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं इस पर निगाह रखिए। अब इतने साल हो गए हैं, लत पड़ गई है, एकदम छूट जाएगी, हम जबरदस्ती करेंगे, मोबाइल छीन लेंगे तो वो लत छूट जाएगी, इस चमत्कार की कल्पना नहीं कीजिए। बड़े प्यार से उनका बन के धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करवाइए, और 6 घंटे की जगह उन्हें खुद डिसाइड करने दीजिए कि ठीक है 2 घंटे मोबाइल के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन बाकी समय आप उसमें खेलिए, बैठिए, बात करिए, एक दूसरे को टच करिए। खाना खाते समय भी मोबाइल वगैरह का प्रयोग टीवी का नहीं कीजिए। खाने का स्वाद लीजिए। जिंदगी भगवान ने आपको भी अनमोल दी है, बच्चों को भी अनमोल जिंदगी दी है। जिंदगी को अनुभव कीजिए, उसके सुख दुख को साझा कीजिए। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो जिस तेजी से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, कमजोर मानसिकता, कमजोर शरीर, कमजोर आंखें, कमजोर दिमाग, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ये पीढ़ी देश की जिम्मेदारियां संभालने के लायक होगी तो किस तरह से काम। सब कुछ मशीनों के भरोसे मत छोड़िए, एआई के भरोसे सब कुछ मत छोड़िए। अभी भी वक्त है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि हम संभल ही जाएंगे। आखिर हमारी सारी जिंदगी है ही बच्चों के लिए, तो बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो मेरी आपसे ये अपील है कि बच्चों के साथ सीधा संबंध बनाइए, उनके सुख दुख में शामिल हो जाइए, उनकी दुनिया में खो जाइए, उनके जीवन और बचपन को वापस ले आइए। ये सब काम तानाशाह बन के नहीं हो सकते, ये सब काम केवल उनका दोस्त बन के हो सकते हैं। फिर आप देखिए कि किस तरह से सारी सारी घटनाएं जो हमें सुनने में आती हैं, जिद, सनक, आत्महत्या, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ खत्म हो जाए और एक खुशहाल जिंदगी, एक खुशहाल माहौल, एक खुशहाल पीढ़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये निर्णय आप ही के हाथ में है, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन पुनः निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल का कैदी ना बनाइए, उन्हें अपना साथी बनाइए, उनके साथी बन जाइए, फिर देखिए ज़िंदगी में कितना आनंद है। तो आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। अगले किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जल्द ही फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।